आपने अजीत पवार जमीनी नेता हैं, 35 साल से काम कर रहे हैं, मंडल के स्तर पर जानते हैं, इस स्तर पर जानते हैं, इस भरोसे के साथ में तो ब्रह्म मुहूर्त में शपथ कराई थी, बहुत मेहनत की, अजीत पवार के साथ एक विधायक ना बिठा पाए आप, तो दूध से जले थे। इसके बावजूद भी अजीत पवार पे दांव लगा के एक बार फिर एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पवार जी ने फिर पावर दिखा दिया। तो भलाई आपकी इसी में है कि आप मान लो कि चाणक्य से उलझना नहीं चाहिए, मानेंगे आप? हम कहीं नहीं उलझे हैं। उस समय अजीत पवार आए थे कि विधायक हमारे साथ थे, हमने मान लिया जी। अब लेकिन आज जो स्थितियां हैं वो पार्टी के भीतर की हैं। जी। शरद पवार खुद उनको सुलझाएंगे और जिस तरह से निपटेंगे वो उनका विषय है, लेकिन वो चाणक्य है, वो अपने तरीके से सुलझाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो किसी तरह अजीत पवार को रास्ते से अलग करना चाहते हैं, ये मोटी बात है। तो कुल मिलाकर और उनके इस अलग करने में आप अपनी संभावनाएं देख रहे हैं, ये स्पष्ट बात है। तो दीपक जी संभावना के साथ है, लेकिन किशोर जी के पास में आता हूं और किशोर जी से जानना चाहता हूं, लोग अनुभव से सीखते क्यों नहीं है? किशोर जी, शिवसेना का बेड़ा गर्क हो गया, जमीनी स्तर पर काम करने वाले राज ठाकरे की जगह उद्धव ठाकरे पर बाल ठाकरे की आसक्ति ने पार्टी को कहां से कहां ले जा दिया, ऐसे तमाम राजनीतिक विश्लेषक महसूस करते हैं। ये शरद पवार को क्या जिद? अजीत पवार ने इतने समय तक सेवा की, अजीत पवार ने संगठन बनाने में सहयोग किया, ऐसा दीपक विजयवर्गीय ने आपको बताया ना। देखिए कितने उदारता के साथ, चाणक्य बताते हुए भी बताया कि देखो अजीत पवार ने कितना काम किया, पर शरद पवार हैं, अजीत पवार को वो स्थान और सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। लोग अनुभव से सीखते क्यों नहीं? किशोर जी ऐसे पूछ रहे जैसे फहमीदा जी को पूछ रहे। अरे हिमांशु जी, 5 साल पहले तो हम इनके खिलाफ थे। अभी हम 4 साल से तो हैं साथ में, 3.5-4 साल हो गए जी। अभी मैं आपको बोलता हूं कि जो परिस्थितियां हैं जी, उसके अंदर हमको ये यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि हमको चाणक्य के सेवाएं 24 में मोदी जी को हटाने के लिए चाहिए जी। लेकिन बीजेपी क्या चाहता है कि दीपक विजयवर्गीय को ये बराबर मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद बीजेपी जो सत्ता के लिए लोलुप्त है वो चर्चा चालू कर दी थी जी। और ईडी सीबीआई फिर से सक्रिय हो गए थे महाराष्ट्र में, और जैसे प्रयोग हमारे से हुए वैसे उनपे भी चालू हो गए थे। तो अभी ये जो संक्रमण का पर्व है, जैसा श्रवण जी ने कहा, तो ये संक्रमण का पर्व है, समय है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये तो 288 सीटें लड़ने के बाद 200 सीटों पर अपनी सीटें जमा के बैठी है और 44 सांसदों पे। तो श्रवण जी ने बराबर बोला कि बीजेपी को तो चिंता होनी चाहिए जी। और बीजेपी के पास एनडीए के मेंबर खत्म हो गए जी। तो वो चाहते हैं कि कहीं पाला न बदल ले या एनसीपी पहले निकाल ले फिर ओरिजिनल एनसीपी डिक्लेयर कर दे, जैसे एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ सीखने तो तैयार नहीं है आप, एकनाथ शिंदे के साथ अब एकनाथ शिंदे ही रह गए। और देखो कैसे 2 समीकरण है, ठाकरे यानी शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे और उसके बाद उद्धव ठाकरे। हाँ, ये तो सिद्ध हो गया। अब पवार यानी एनसीपी जी, अब ये भी सिद्ध हो गया। देखो फहमीदा जी को ये बात तो मान लेनी चाहिए कि 83 साल के है और नए संगठन में नए चेहरों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे पूछेंगे ना तो मैं शिवसेना का वो नेता हूं जो चाहता है कि 24 में मोदी मुक्त भारत हो, और महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो गंदी हरकत की उसका हम चुस्त दुरुस्त बदला ले चुके। तो इसके लिए हमको शरद पवार जी की जरूरत है। अब क्यों जरूरत है? शरद पवार जी ने एनसीपी बनाया, श्रवण जी समझ लो, आज इन्होंने जब एनसीपी बनाया तो ये कभी भी बीजेपी वालों के साथ नहीं गए। इनकी विचारधारा सेकुलर रही और इनको फॉलो करने को, जैसे इनके स्ट्रांग फहमीदा जी है, ऐसे कई स्ट्रांग मुस्लिम चेहरे इन्होंने फेंके, दलित चेहरे सामने रखे, आदिवासियों के नेता बने और ओबीसी के सबसे बड़े नेता। और जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी को पहले कुबड़ियां देने वाला बड़ा शिवसेना जब एक जगह आ गई तो बीजेपी का बचना मुश्किल हो गया। तो बीजेपी ने शिवसेना निकाली, शिवसेना में के लोगों